केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको। पहले तो दो चीज़ बधाई देना चाहता हूँ। एक तो लाइफ हाई पर लाइफ हाई बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप और आपके सारे निवेशक बड़े प्रसन्न होंगे, वेल्थ बन रही होगी, तो उसकी बधाई। और दूसरी ये कि पिछली मुलाकात में आपने 24,400 के निफ्टी के टारगेट दिए थे। आज एग्जैक्टली आपसे मुलाकात 24,400 पर ही हो रही, तो आपके टारगेट भी हासिल हुए। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, ये बताएं सर। देखिए, बैंक निफ्टी में जो पिछली बार हमारी आपसे बात हो रही थी कि हम शॉर्ट करने के इंतजार में, मंगलवार को शॉर्ट का सिग्नल मिला, कर दिया। तो फिर बुधवार को वापस उसका स्टॉप लॉस लग गया एचडीएफसी बैंक की वजह से। एक एचडीएफसी बैंक ने नया स्विंग हाई बनाया, बाकी जितने भी बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं सब ने लोअर टॉप बनाया है। पहला राउंड शॉर्ट स्क्वीज का इनमें आया, और एचडीएफसी बैंक में भी इस तरह की बड़ी एफआईआई बाइंग आ जाएगी इंडेक्स रीबैलेंसिंग के लिए। उसके बावजूद आज एचडीएफसी बैंक वापस धमाधम लुढ़कना शुरू है। तो देखिए, स्टॉप लॉसेस लगेंगे। घुड़सवारी करने पर आपको घोड़ी के साथ साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। आप एक ही तरफ होके नहीं बैठ सकते ट्रेडिंग में। हम बैंक निफ्टी में अभी भी इंतजार करेंगे दोबारा शॉर्ट सेल कंफर्म सिग्नल मिलने के लिए। कोई भी कंस्टिट्यूएंट बैंक निफ्टी का यहां से तेजी के लिए हमें साहस दे नहीं पा रहा है। स्टॉप लॉस रखना अपनी जगह पे है, धारणा बदलना अपनी जगह पर है। अब आ जाते हैं बचे हुए हम निफ्टी के अंदर। देखिए अनिल जी, जैसे जब बहुत ही भीतर की मजबूती होती है बाजार में, तो आपके 7-8 सेक्टर एक साथ भाग रहे हैं, सारे स्टॉक्स उनमें भाग रहे हैं, एक दो या तीन सेक्टर में करेक्शन होता है। फिर जब बाजार और ऊपर चला जाता है, जहां ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो विद इन द सेक्टर ऑल्सो सारे स्टॉक्स रोटेट होते हैं। और जब एकदम ही हम चरम के पास पहुंचते हैं, तो अक्सर देखा है मैंने पिछले 25-30 साल में, इक्का दुक्का ही कोई स्टॉक चल रहा है किसी सेक्टर में, बाकी सारे डावाडोल से हैं। तो बाजार ऊपर अब रेयरर एंड रेयरर हाइट्स पे जो है, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होके इंडिविजुअल स्टॉक बेट्स में अभी भी तेजी की जगह है। और अगर कोई बैंक निफ्टी की शॉर्ट बन भी जाती है, तो एक चीज ध्यान रखने लायक है, मोटा पैसा मोमेंटम के मार्केट में तेजी में बनेगा। शॉर्ट सेल में 10% 12% मिल जाएंगे, पर आपको लॉन्ग ट्रेड कोई सही हाथ पड़ गया 20-30% मिल जाएंगे। तो अभी भी जो तेजी की तर्ज बनी हुई है, 24,400 तक का साहस कर पाए थे, वो आ गया है। हो सकता है और 2-3 दिन तक निफ्टी भी एक बार ट्रेंड को रखे मजबूत, और बैंक निफ्टी फ्लक्चुएट कर जाए थोड़ा साइडवेज। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रखें कि निफ्टी लॉन्ग, बैंक निफ्टी शॉर्ट? सर, बैंक निफ्टी और निफ्टी करीब करीब जब 10-12 दिन का ट्रेंड आएगा साथ चलेंगे, पर एक बार टॉप आउट होने में 2-3-4 दिन का आगे पीछे फर्क पड़ जाता है। तो बैंकों में हमें लॉन्ग नहीं करना है, और जब सिग्नल मिलेगा शॉर्ट सिग्नल का बैंक निफ्टी में, हो सकता है 1-2 दिन में, तब वो करेंगे। और विद इन निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं अब, या नॉन निफ्टी भी एफ एंड ओज है, अब बीपीसीएल एचपीसीएल में लगता है अभी भी इंडाइसेस कुछ भी कर ले, 12 से 15% तक की जगह दोनों में ऊपर उछलने की लगती है। आईटी स्टॉक्स में अगर मेजर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लेवल के करीब आने लग गए, तो भी बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक में लगता है कि यहाँ से 10% कभी भी उछल जाए, मोमेंटम बरकरार है। अगर अडानी इंटरप्राइज और पोर्ट्स दोनों बिल्कुल शांत है निफ्टी में, और अगर कोई बैंकों में जोर से एक बार वापस सेलिंग आती है और अडानी के स्टॉक्स निफ्टी को संभाल लेंगे, तो इंडाइसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे के कोई बहुत ज्यादा अभी इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा ऐसा हमें नहीं लगता है। हमारा पूरा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग पर है। और केमिकल्स में चाहे 6 महीने का व्यू है, या आपको टायर के स्टॉक सारे फट गए तो अब एमआरएफ एक लैगार्ड है, बहुत ही मैंने कोई थीमेटिक बाजार नहीं है। और एक सिर्फ इंडेक्स को देख करके काम करने में एक्साइटमेंट मिल रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स पर फोकस करें। अब उस लिहाज से बताएं सर, कौन से स्टॉक्स है जो आपको मजबूत नजर आ रहे हैं, इन लेवल्स पर भी आप खरीदने में कंफर्टेबल है? देखिए, जो चीजें बिजनेस किसी भी तरह से कर लो, मोटी कॉमन सेंस यही है, सस्ता लोगे महंगा बेचोगे तभी पैसा मिलेगा। महंगा लेके महंगा बेच लेंगे, आ, ये छलावा करता है बाजार। सब लोग ये नहीं कर पाएंगे। किताबों में लिखा है मोमेंटम को खरीद लो, ब्रेकआउट को खरीद लो, खड़े नहीं रह पाते लोग। तो जो चीजें अंडर परफॉर्मर्स हैं, लेगार्ड्स है, अब टायर में हमारी सारी बेट्स चल गई, तो अब हमने लेगार्ड जो है एमआरएफ, और उसमें पैटर्न बन रहे हैं कि कभी भी एमआरएफ अब बड़ा ब्रेकआउट दे दे, 1,34,000 के ऊपर जाते 1,75,000 की सवारी शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि
आयशर मोटर्स एक करेक्शन दे चुका है, तो ऑटो की पैक में एक बार आयशर मोटर में वापस यहाँ से पहले 500 और उसके बाद फिर 1000 रुपए तक की तेजी बन जाए, तो करेक्टेड स्टॉक या लगार्ड स्टॉक तेजी के मार्केट में आपको पुलबैक्स खरीदने, ब्रेकआउट्स खरीदने के साथ वो वापस करेक्शन दे देते हैं। तो अगर मैं लार्सन एंड टूब्रो को देखूं, वो 4-5-7 दिन से साइडवेज जाके थोड़ा करेक्शन देके कंसोलिडेट हो गया, या इंडिगो ने करेक्शन 10-12% का दिया, अपनी बात हुई थी शॉर्ट की, वो हमने काट लिया, अब हम लॉन्ग साइड पे हैं, तो इंडिगो एक बार वापस 5,000 जा सकता है। तो बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मजेदार बाजार है ये। और इंडेक्स तो अक्सर 12 महीने ही छलावा ज्यादा करती है, इस वक्त मुझे लगता है इंडेक्स पे खास ध्यान देने में अपॉर्चुनिटीज छुप जाएगी। तो बढ़िया है, कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आप खरीदारी करें, इंडिगो, अदानी वगैरह, ये स्टॉक्स जो अच्छे मजबूत दिख रहे हैं। कोई स्टॉक्स हैं जो अच्छे शॉर्ट भी हैं इस वक्त, मजबूत बाजार में बेचा जाए जिन्हें? अनिल जी, दो बातें हैं। शॉर्ट करके थोड़े दिनों की मर्दानगी जरूर महसूस हो जाती है, पर जब भागते सांड के सामने 90% व्यापार आपको तेजी का ही करना पड़ेगा। ये कैविएट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अधूरी बात के अंदर में नुकसान कर सकते हैं। जो बहुत मंझे हुए हाथ जिनके हैं, 10-12% के, 15% के करेक्शन बीच बीच में सभी F&O के स्टॉक्स में आते हैं। कुछ जो हाई बीटा उनमें 20 भी मिल सकते हैं, तो हम इंतजार में हैं। अगर मार्केट में करेक्शन सेटिंग हो जाएगा तब, और सिग्नल आने पर, हम सभी मेटल्स के स्टॉक और ज्यादातर बैंकों को शॉर्ट करने की लिस्ट में लेके बैठे हैं। आईटी को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, भले वो घटेगा हम पुल बैक में वापस लेंगे, केमिकल्स को नीचे पुल बैक में वापस लेंगे, रिलायंस को और अडानी के स्टॉक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। बहुत सिलेक्टिव काम करने का हमने मन बनाया हुआ है, हमारी क्षमताएं काफी सीमित हैं। ठीक बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि अगर आप मजे में खिलाड़ी, स्किल ट्रेडर हैं और आप हर वक्त इस ट्रेडिंग स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के सामने रहते हैं और समझते हैं, तो ही आप शॉर्ट करें, क्योंकि तेजी के बाजार में पैसे लॉन्ग करके ज़्यादा बनेंगे, शॉर्ट करके नहीं। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर, लॉन्ग शॉर्ट के मौकों पर, निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल पर हमारे दर्शकों के साथ ने अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर।